सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक दिव्या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो करंट होते हैं, दो प्रकार के करंट होते हैं, एसी और डीसी। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ ले लेता हूँ करंट को, दोनों को लिख लेता हूँ। एसी वर्सेस डीसी। भाई जानते हैं इनमें से कौन सा करंट ख़तरनाक है और ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले हम एसी करंट पढ़ेंगे, जो कि हमारे मोस्टली घर में जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं सब में यूज़ होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एसी करंट होता है इस तरीके का। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। और ये दोस्तों डीसी करंट है, ठीक है। तो सभी को पता होगा कि ये एसी लाइट वाला जो हमारे घर में तक लाइट आती है वो है डीसी करंट। मतलब मोबाइल की बैटरी या डीसी करंट की इन्वर्टर की बैटरी, ये चीज़ होती है। तो आइए इन दोनों में थोड़ा अंतर और कौन सा ख़तरनाक है मैं बता देता हूँ। ये कि दोस्तों, ये हमने अभी तक 220 से 240 तक देखा है, और इसको अभी तक हमने जो घरों में यूज़ होता है मोस्टली 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ तक ही सेफ़ है, या 48 48 वोल्ट, ये दोस्तों इस संख्या तक ही सेफ़ है हमारे लिए। और ये दोस्तों हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं होता। मतलब ये तो यहाँ वैसे सेफ़ तो कोई सा भी करंट नहीं होता। करंट लगेगा किसी भी करंट का तो वो हानिकारक ही है, जानलेवा ही है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये जो करंट है ये 1 सेकंड में 50 से 100 बार ऊपर नीचे बंद चालू होता रहता है। लेकिन 1 सेकंड में इसकी एक सेकंड में जो है 50 से 100। इसलिए दोस्तों इसके जो हर्ट्ज़, मतलब ये ऊपर नीचे जितना हो रहा है एच हर्ट्ज़, इसके 50 है, 50 से 60 है। ये दोस्तों इसका एक मान फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इस तक ही रखा, मतलब इस तक ही काउंट किया गया है इसका औसत। ये इसका औसत मान है 50 से 60 इसी करंट का। दोस्तों जब इससे करंट लगता है तो हमारे बॉडी में, पूरी में बॉडी में झंझनाहट पैदा हो जाती है। झंझनाहट मतलब हमें ये करंट लगेगा तो हमारी पूरी बॉडी काँप जाती है। वो यही वजह होती है, अल्टरनेटिव करंट ऊपर नीचे होता रहता है, बंद चालू होता रहता है, ठीक है दोस्तों। 1 सेकंड में 50 से 1 सेकंड में देखिए दोस्तों, 1 सेकंड में हमारा बल्ब, ये हमारा बल्ब होता है, ठीक है दोस्तों। ये बंद चालू 1 सेकंड में 50 बार हो रहा है। हम ऐसे हाथ करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, आप इसको काउंट नहीं कर पाओगे 1 सेकंड में कितनी बार हो रहा है। लेकिन इसको दोस्तों हम, हमारे जो घर के अप्लाइंसेस होते हैं कितने पागल तरीके से काम करते हैं कि 1 सेकंड में इतनी बार बंद चालू हो रहा है, हम इसको देख भी नहीं पाते। इसी का उल्टा होता है दोस्तों डीसी करंट। ये डीसी करंट है। अगर कंपेयर टू डीसी एसी करंट की, इसको हम इसके 200 वोल्टेज मान लो, 200 वोल्ट, ठीक है। अगर दोस्तों हमने इस करंट को टच भी किया इतनी बड़ी वैल्यू में, दोस्तों ना कोई झटका लगेगा ना कुछ लगेगा, डायरेक्ट दैट। ये बहुत हाई करंट होता है। इसमें आपको एक बार टाइम, इसमें तो आपको एक बार टाइम ही मिल जाएगा बचने का, क्योंकि ये इतना इतना टाइम दे देता है कि इंसान बच जाए या उसको छोड़ देता है। लेकिन यह करंट दोस्तों, एक बार अगर इससे करंट लगा तो दोस्तों या तो कहानी ख़त्म है बस, क्योंकि ये बहुत हाई करंट होता है। डीसी करंट, इसमें कोई फ्लक्चुएशन या ऊपर नीचे नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। अब आते हैं दोस्तों इसके तरफ। इस करंट को हम अधिक दूरी तक ले जा सकते हैं आसानी से। जैसे कि यहाँ से हमें यहाँ से, मतलब मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर लेके जाना है, तो इसको तो हम ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर से इसको हम ले जा सकते हैं, दूर लेके जाएंगे, ज़्यादा हाई वोल्टेज को लेके जाएंगे दूर तक,
और फिर उसके उसमें दोस्तों हम वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे हमारा 220 मतलब 11,000, अगर हम इसको 11,000 लेके गए, ठीक है दोस्तों, और हमने उससे 220 वोल्टेज मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हमने उसको यहाँ तक ले आए 50 किलोमीटर दूर, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन दोस्तों इस करंट को हम कभी स्टोर नहीं कर सकते। जैसे बैटरी की वोल्ट को हम स्टोर कर लेते हैं, बैटरी में डीसी करंट स्टोर हो जाता है, यह करंट स्टोर नहीं होता, क्योंकि ये दोस्तों फ्लक्चुएशन करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अगर दोस्तों हमने इसको स्टोर कर भी लिया तो दोस्तों वो करंट कोई काम का ही नहीं रहेगा, यूज़लेस हो जाएगा, क्योंकि ये अपने अंदर इतनी जल्दी जल्दी कार्य करता है। 1 सेकंड में जो करंट 50 से 60 बार ऊपर नीचे हो रहा है, वो करंट कैसे स्टोर हो जाएगा। इसी वजह से इस करंट को हम स्टोर ही नहीं कर सकते। इस करंट को स्टोर किया जा सकता है जो कि डायरेक्ट करंट होता है, लेकिन ये दोस्तों घर घर में यहाँ तक सेफ़ है बस। वैसे तो यहीं तक ही है, ठीक है। 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का इन्वर्टर होता है, ये हमें घर में देखने के लिए मिल सकता है। ये दोस्तों आजकल ई रिक्शा वगैरह बैटरी वगैरह जो आ रही है हमारी, उसमें है होता है ये वाले वोल्ट मतलब 48 वोल्ट तक, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको और बता दूँ इसके बारे में। और हाँ दोस्तों, इस करंट को ही हम ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं। और हाँ, इसको तो दोस्तों हम इसके यूज़ करने के लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लग पाती हमारी। जैसे कि हमारा इसमें हमें पंखा चलाना है, एक पंखा चलाने के लिए हमें इसमें 1.5 mm का तार यूज़ में ले लेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम इन्वर्टर देखेंगे या यूपीएस बोल देते हैं उसको, उसकी बैटरी से ही हमें अगर वोल्टेज लेके जाना है यूपीएस तक, इन्वर्टर तक, तो हमें 1 मीटर था, 1 मीटर में ही हमें दोस्तों तकरीबन लगाना पड़ेगा यहाँ 6 mm का वायर। और 6 mm का वायर दोस्तों बहुत हाई कॉस्ट पहुँच जाएगी। अगर हमें 20 मीटर तार लगाना पड़ेगा तो हमें फिर उसके बाद बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब इसका अपना ही एक फ़ायदा है, अपने ही नुकसान है, इसका भी अपना एक फ़ायदा है, अपना नुकसान है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।